और हम तो एक ही बात कहेंगे, मां से कुछ मत मांगो, मां से तो केवल मां को मांगो। अगर माता रानी तुम्हारी हो जाएंगी तो क्या तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत पड़ेगी? बोलो, जवाब दो। बैंक अपने बाप का हो जाए फिर एटीएम का क्या करना? भाई बैंक अपने बाप का हो जाए, एटीएम का क्या करना? बना रहे एटीएम, जब बैंक ही अपने बाप का है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन हम लोग इतने खतरनाक लोग हैं, हम लोग पूजा तो करते और आरती गाते, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माँ हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। और बाद में जैसे ही निकलने लगते तो प्रणाम करते हुए कहते, हे माता रानी मकान और बन जावे। महाराज जी एक आरती है, सब लोग गाते हैं, बड़े भाव से गाते, भगवान के मंदिर में जाकर के गाते हैं। तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, प्रभु जी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय। लेकिन जैसे ही घर मंदिर से बाहर निकलते फिर कहते, गाड़ी कहाँ गई है मेरी, चप्पल हिरा गई है मेरी। बताओ, मंदिर में कह रहे थे स्वामी सब कुछ है, क्या लागे? बताओ, मंदिर में कह रहे थे सब कुछ तेरा, फिर बाहर निकलते ही 1.5 मिनट में बदल जाते, गाड़ी कहाँ गई मेरी। है हद हो गई। और पहले के जमाने में ये आरती जिन्होंने लिखी होगी बड़ी सोच समझ कर लिखी होगी। अब आज के जमाने में तो एक संत जी हमें आरती सुना रहे थे, लोग गाते हैं, तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा। लेकिन आज के लोग तो क्या कहते, तन मन धन जो कुछ है प्रभु सब कुछ है मेरा, पड़ोसी का भी है मेरा, मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश। कुछ लोग ऐसे भी साधक, खैर ऐसे आप लोग नहीं हो। अभी हमको 1.5 घंटा रुकना भी है ना। ये तो हम वेस्ट इंडीज की बात बता रहे हैं, वेस्ट इंडीज के लोग ऐसे। लेकिन हम प्रार्थना करें, माई बाप, ये तो विनोद की बात थी। बात ये है जो हम तुम्हें बताना चाह रहे हैं, मां के मंदिर में जाकर मां से कुछ मत मांगो, मां से मां को मांग लो। माता रानी के पास जाकर मां को ही मांग लो। और हमने आज की कथा में एक नई बात सीखी, मां प्रकट कब होगी? पार्वती माता जगदम्बा हिमवान के घर पर प्रकट कब हुई? जब हिमवान के घर में मैना है। जिसके घर में मैना नहीं है, जिसके मैं नहीं है, जिसकी जिंदगी में अहम नहीं है, उसके घर पर ही जगदम्बा प्रकट होती है, उसके हृदय में ही जगदम्बा प्रकट होती है। इसलिए माई बाप 100 की सीधी बात है, मां के पास जाओ, श्रद्धालु बन करके नहीं, मां का बेटा बन करके जाओ, बालक बन करके जाओ। ज्ञानी बन करके जाओगे फेल हो जाओगे, पंडित बनकर जाओगे फेल हो जाओगे, आचार्य बन करके जाओगे फेल हो जाओगे, आप बुद्धिमान बन करके जाओगे फेल हो जाओगे, धनवान बन करके जाओगे फेल हो जाओगे, आप ज्ञानवान बन करके जाओगे, माई बाप फेल हो जाओगे। मां के दरबार में बेटा बनकर जाओगे, हर मैटर में पास हो जाओगे। बालक बन करके जाओ, जैसे अबोध बालक, नन्हा सा बालक, कुछ नहीं जानता। राजस्थान में एक जगह एक महात्मा गए एक व्यक्ति के घर पर, सीधा साधा आदमी। उसने कहा, महाराज आप हमारे घर पर आओ, हमारी माता जी आपके दर्शन करना चाहती। वो गया, महात्मा गए, सीधे साधे महात्मा भी। तो महात्मा उस सीधे साधे सज्जन के घर पर पहुंचे तो उस बालक की माता जी दौड़ी दौड़ी आई और तुरंत प्रणाम करके बोली, महाराज आपके खुर लागू। टूटी फूटी मारवाड़ी में कहा, महाराज थारे खुर लागू। तो महात्मा जी बड़े नाराज हो गए,
अरे माता जी, खुर नहीं होते, चरण होते हैं। खुर तो बछियों के होते हैं, गायों के होते हैं। हम तो महात्मा हैं, हमारे खुर नहीं चरण। ऐसे नहीं बोला जाता। अगर महात्माओं से तुम खुर बोलोगी नरक जाओगी, नरक। अब भोली भाली माता जी को देखना, तो हाथ जोड़ के भोली भाली माता जी बोली, महाराज हमारे भाग्य में कहां नरक लिखा है, ये तो आप जैसे महापुरुषों को ही प्राप्त होता है। बताओ है? बताओ। महात्मा बहुत हंस गए, इस सीधेपन पर महात्मा हंस गए। जिस प्रकार भोले भाली बातों पर महात्मा अट्टहास करके हंस गए, आप लोग हंस गए। उसी प्रकार जब माता रानी के दरबार में बालक अबोध बनकर के जाता है, बेटा बनकर के भक्त जाता है, तो माता रानी भी अट्टहास करके हंस करके बालक को गोद में बैठा लेती हैं। ज्ञानी को गोद में नहीं बैठाती। इसलिए माता नाम उमा अंबिका भवानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी। माई बाप स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी बहुत ऊंचे साधक, बहुत ऊंचे साधक। आहा, इनको गले में कैंसर हो गया। कैंसर हुआ, कैंसर की गांठ पड़ गई। इतनी दीनता कि इनके पास रुपया तो एक होता नहीं था, महात्मा थे। उस जमाने में कलकत्ता का एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर था जिसकी फीस थी मात्र 25 रुपया, और इनके पास 25 रुपया थे नहीं डॉक्टर को चेक करवाने का। तो इनके साधकों ने कहा, महाराज आपकी तो काली माता से बात होती है, काली माता से ही प्रार्थना करो, कैंसर ठीक हो जाए। ऐसी कोई सिद्धि मांगो, कैंसर ठीक हो जाए। स्वामी रामकृष्ण बच्चों जैसे ही हाल था, माता के पास गए, जाकर बोले, मां हमारे गले में कैंसर है, कोई सिद्धि हो, ऐसा मंत्र हो बता दो, ठीक हो जाए। तो मां ठहाका लगाकर काली माता हंसकर बोली, अरे रामकृष्ण एक बात बताओ, क्या तुम एक ही गले से भोजन करना चाहती हो, लाखों करोड़ों गलों से भोजन नहीं करना चाहते हो? जब सुबह हुई तो रामकृष्ण परमहंस खूब हंसे। दर्द इतना था कि भोजन का निवाला नहीं जाता था, पर खूब हंसे। शिष्य भागते भागते आए, महाराज क्या कहा माता रानी ने? तो रामकृष्ण परमहंस बोले, भैया हमारी माँ काली कह रही थी, क्या एक ही गले से भोजन करोगे? ये जितने तुम्हारे शिष्य हैं इनके गलों से भी तो तुम भोजन कर सकते हो। तब एक शिष्य ने कहा, महाराज ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो साधु हो, परमहंस हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हमें पीड़ा नहीं देखी जा रही, आपकी असहनीय वेदना नहीं देखी जा रही, ये आपका आर्तनाद का दर्द नहीं देखा जा रहा। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, चाहे जो हो जाए, अब हम माता रानी से प्रार्थना नहीं करेंगे, हम अपनी भगवती को परेशान नहीं करेंगे। हमारी माँ सब जानती है, वो सबकी खबर रखती है, हमारी भी खबर है, पर अपनी माता रानी से क्या मांगना, क्या कहना, उसको तो सब कुछ होश है। और भाई भैया भगवती भद्रकाली प्रतिदिन आकर के रामकृष्ण परमहंस को अपनी गोद में बैठाकर अपने हाथों से भोजन कराती थी। इस घटना से सिद्ध होता है कि जो भी साधक बालक माता रानी को ऊपर सब कुछ छोड़ देता। एक बात सुनो, मां बालक का तब तक ध्यान रखती है जब तक बालक ठीक से चलना बोलना समझना नहीं जानता। बालक थोड़ा समझदार हो जाए तो माताएं ध्यान नहीं देती, माताएं काम में व्यस्त हो जाती। और बालक छोटा हो, ना समझ हो, तो माताओं की नजर रहती है, कितने भी काम में व्यस्त हो पर एक नजर वो लगाती रहती है, बालक ठीक ठाक है, दरवाजे से बाहर तो नहीं चला गया, किसी आफत में तो नहीं फंस गया, करंट का बोर्ड तो नहीं पकड़ रहा,
पानी के पास तो नहीं चला गया, बाथरूम का दरवाजा तो नहीं बंद कर रहा, माँ की बार बार नजर रहती है। लेकिन जब बालक समझदार हो जाता है तो माताओं की फिर नजर नहीं रहती, माताएं अपने काम में व्यस्त हो जाती। वही हम तुमसे कहना चाहते, माँ के दरबार में आकर अगर ज्ञानी बनोगे तो फिर माता तुम्हारे ऊपर दृष्टि नहीं रखेगी। अज्ञानी बनकर के माँ के दरबार में बैठोगे तो हर पल तुम्हारे ऊपर हमारी भगवती की नजर होगी।